हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। एक हमारी टेंटेटिव या फिर आप बोल सकते हो टेम्परेरी स्टेटमेंट होती है, एक अजम्पशन होती है, ठीक है, जहाँ से हमारा रिसर्च का पॉइंट स्टार्ट होता है, हमें जिसके बेस पे हम जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में वैसे तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो इससे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 टाइप्स हमने डिस्कस करे थे। आज हम बेसिकली मेन बात करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस हमारा जो है वो क्या कहता है कि जो भी हमारी वेरिएबल्स हैं, ग्रुप्स हैं, पर्सनस हैं, उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको बोला जाता है हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम एच नोट से, ठीक है। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, कि कोई भी दो ग्रुप है, पर्सन्स हैं, वेरिएबल है, तो उनके बीच में डिफरेंस होता है, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं H1 या फिर HA से, ठीक है। अब जो हमारा रिसर्च है, स्टार्टिंग में तो हम क्या करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल इक्वल हैं, और इक्वल वेरिएबल किस में होते हैं, नल हाइपोथेसिस में। तो जो भी रिसर्चर होगा वो ये मान के चलेगा, नल हाइपोथेसिस को लेके चलेगा कि हमारे सारे वेरिएबल इक्वल हैं। बट एट द एंड वो क्या चाहता है कि मेरा जो वो रिजल्ट आए वो अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो आए, सो दैट जो वो डिफरेंस है वेरिएबल में उसको वो फाइंड आउट कर सके। तो बेसिकली वो नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, राइट मानकर उस पर रिसर्च करना चाहता है, और फिर उसको जो है वो रॉन्ग प्रूव करना चाहता है, ठीक है। तो रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, उसको सही मान के कि सारे वेरिएबल इक्वल है, बट रिजल्ट वो किस में चाहता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करे, और जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है वो अपना रिजल्ट चाहता है। हाइपोथेसिस जो है वो मोर देन वन भी हो सकते हैं, या फिर अगर हम कहें हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी भी नहीं है सारे रिसर्च में, मतलब वो रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो वेरी करता है। बट फॉर गुड रिसर्च जो है, अगर हमें मतलब एक अच्छी रिसर्च करनी है तो हमें जो है वो एक तरीके से हाइपोथेसिस बनाना चाहिए, ताकि उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। दूसरी दो टर्म होती है बाइस्ड और अनबाइस्ड। बाइस्ड होती है सब्जेक्टिव इन नेचर, और अनबाइस्ड होती है ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो हम चाहते हैं हाइपोथेसिस जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नेचर का होना चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका दूसरा नाम रिसर्च हाइपोथेसिस भी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। अब या तो वो राइट होगा या तो वो रॉन्ग होगा। अगर वो राइट होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दो चीज़ों में से आप एक ही एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो नल को या फिर अल्टरनेटिव को। अगर आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और इसी का दूसरा नाम क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है, हमने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करा, रिजल्ट हमारा क्या आया, रॉन्ग आया, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब नल को हमने रिजेक्ट कर दिया तो अल्टरनेटिव को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक रिजेक्ट होगा तो दूसरा अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और क्या बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एरर की। अभी हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी पढ़ेंगे डिफरेंस को, अभी पहले हम सारी जो इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। एरर की हम बात करें, अगर हमने जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया और वो सही था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो करेक्ट डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब गलत को रिजेक्ट ही करोगे, ये भी करेक्ट डिसीजन है। अब दो सिचुएशन और हो सकती हैं, हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस करेक्ट था बट हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट डिसीजन है। और इनकरेक्ट डिसीजन मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी, एक एरर कर दिया। तो ये कौन सा एरर कहलाता है, टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। और इस एरर को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब ड्रॉप कर दिया, तो इस एरर को हम और क्या बोलते हैं, ड्रॉप एरर भी बोलते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें, अगर हमने नल हाइपोथेसिस हमारा रॉन्ग था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब गलत चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट डिसीजन है, ये भी आपकी मिस्टेक है, ये भी एरर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 2 एरर बोलेंगे, और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा, और इसको हम बोलते हैं, अब एक्सेप्ट कर लिया तो इसको हम बोलते हैं गो एरर, ठीक है, ड्रॉप एरर और गो एरर। अब आ जाते हैं हम डिफरेंस पे। तो वैसे तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद डिफरेंस आपको खुद भी जो है वो चीज़ें खुद ही आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है।
तो सबसे पहले बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। ये क्या कहता है, कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारे किसी भी दो वेरिएबल में, ग्रुप में, बट ऑल्टरनेटिव कहता है कि वो रिलेशनशिप है जो हमने दो सिलेक्टेड वेरिएबल है हमारे स्टडी के अंदर, जो हमने वेरिएबल लिए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो क्या कह रहा है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं वेरिएबल के अंदर, तो उनके अंदर जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। और नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करते हैं, H0 से करते हैं। और यहाँ पे जो साइन है वो भी आपने देखना है, यहाँ पे हम इक्वल टू फॉलो करते हैं और यहाँ पे हम जो है वो लेस देन या फिर ग्रेटर देन जो है वो फॉलो करते हैं, या तो नॉट इक्वल टू। जो रिसर्चर है वो नल हाइपोथेसिस को लेके चलता, स्टार्टिंग में अज्यूम करके चलता है, बट एट द एंड वो क्या करना चाहता, उसको गलत प्रूफ करना चाहता। तो रिसर्चर क्या ट्राई कर रहा है यहाँ पे कि नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करा जाए, और क्या चाहता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करा जाए, उसको प्रूफ करा जाए। तो ये उसका मेन पर्पस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो नल हाइपोथेसिस है उसका रिजल्ट मतलब चांस से आता है, बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, किसी रियल कॉजेज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ भाई ये डिफरेंस है, तो वहाँ पे हमें रियल उसका कॉज एंड इफेक्ट पता चलेगा, जिससे जो हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि एट द एंड हम क्या चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारा जो है वो रिजल्ट आए, जिससे हमें डिफरेंस का पता चले कि हमारे वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस है, वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरीके के ये डिफरेंस है जो आप खुद मतलब अब ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई हो। एक दो और एक्स्ट्रा है, अगर आप ये पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, कि वैसे चीज़ें वही है जो मैंने आपको अभी तक बताया कि इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वाला सारा सिस्टम वही है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।